कुर्बानी की गाइडलाइंस जारी हुई। हुकूमत ने पिछले बरस के जैसे मुसलमानों के दिल पर ज़रब लगा दिया। उम्मीद थी कि मुस्लिम वज़रा इस पर आवाज़ बुलंद करेंगे, लेकिन सब बेसूद रहा। मुस्लिम अरकान असम्बली ने अपनी दबी आवाज़ को उठाने की कोशिश की। मुफ्ती इस्माइल कासमी, अमीन पटेल, ज़ीशान सिद्दीकी, अबू आसिम आज़मी, इन मुस्लिम अरकान असम्बली ने मुस्लिम वज़रा से बात करके मुतमईन हो गए कि हुकूमत कुर्बानी के लिए जारी की गई गाइडलाइंस को तब्दील करेगी। लेकिन अहम सवाल ये है कि ये अलामती कुर्बानी है क्या? ये सोच कहाँ से आई? इस सोच और इसकी तख्लीक किसने की? इस सवाल का जवाब न तो हमारे पास है, ना ही मुस्लिम अरकान असम्बली के पास, ना ही वो इसका मतलब समझ रहे हैं और ना समझा पा रहे हैं। डोमेस्टिक के लिए जो शहर में ज़रूरत है उसकी, वो बकरे रोज़ आ रहे हैं और रोज़ देवनार में कट रहे हैं, लेकिन कुर्बानी के लिए बकरे क्यों नहीं? ये एक सवाल पैदा होता है कि इसमें कहीं न कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है। रियासती वज़ीर नवाब मलिक से भी बात की गई, वो इस बारे में कुछ कहने से इनकार कर रहे हैं, बल्कि मजाक जैसा कोई कि कुर्बानी अल्लाह को प्यारी हो गई, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ये मुनासिब लगता है ऐसे लम्हों में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, जब मुसलमान की पहले ही दिल आज़ारी हो चुकी हो? नहीं, ये जो सूरत हाल है उनको अपनी मजहबी बात को बहरहाल रखना चाहिए था। अगर वो किसी पार्टी में है और पार्टी के शुरू सत्ता में है तो उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए वो सरकार से बात करते और कुर्बानी के लिए सरकारी गाइडलाइन, सरकारी यानी दस्तूर के मुताबिक हम गाय और बछड़े की कुर्बानी नहीं कर रहे हैं, हम बकरी, बकरा और बैल और हम जो है भैंस और भैंसे की कुर्बानी करते हैं। तो इसमें तो हमें दस्तूरी एतबार से और महाराष्ट्र स्टेट के कानून के एतबार से कोई दिक्कत नहीं है। ये बात उनको हर हाल में करनी चाहिए थी मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए। अगर उन्होंने इस तरह के अल्फाज कहे हैं कि कुर्बानी अल्लाह को प्यारी हो गई, तो ये तो बहुत। रुकन असम्बली ज़ीशान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या रहा है असम्बली कुर्बानी का मतलब, अलामती कुर्बानी का मतलब समझा पाई हुकूमत? नहीं, मैं खुद भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिंबॉलिक कुर्बानी क्या होती है, हमें तो समझ में नहीं आती है। और इसीलिए मैं मुख्यमंत्री साहब और सरकार से हमारी ये मांग है कि एक सिस्टमैटिक वे में बकरीद को मनाए देना चाहिए। असम्बली इजलास का आज पहला दिन है और इस वक्त हमारे साथ रुकन असम्बली अमीन पटेल मौजूद हैं। क्या इश्यूज़ रहे हैं, क्या मौजूद रहे हैं? और सबसे अभी इस वक्त की अगर बात करूं तो कुर्बानी और मुस्लिम रिजर्वेशन के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास और इसके अलावा। ये आज 2 दिन का अधिवेशन है, इसमें सरकारी कामकाज ज़्यादा है, मगर हमारी 2 मांगे हैं इस अधिवेशन में। एक कि कुर्बानी के ऊपर इमीडिएटली नई SOP जारी करी जाए और जिसके अंदर कुर्बानी करने के लिए हर साल जैसे होते हैं उस तरह का ऑर्डर किया जाए। हम परमिशन नहीं मांग रहे, हम ऑर्डर चाहते हैं कि क्योंकि हमारा ये मजहबी फरीज़ा है जिसको हमको अंजाम देना है, ये हमारी रिलीजियस ड्यूटी है जो हमको करना है। कई अरकान असम्बली से हमने इस बारे में बात की, कई ने फ़िक्र जताई, लेकिन जिसे फ़िक्र होनी चाहिए उसने इस मजहबी फरीज़े को लेकर तंज़ किया, तंज़ से ज़्यादा मजाक किया। कुर्बानी के सवाल पर कि कुर्बानी अल्लाह को प्यारी हो गई है। हाँ, कुर्बानी अल्लाह को प्यारी हो गई है, ये अल्फाज हैं रियासत के मुस्लिम वज़ीर नवाब मलिक के। यकीन नहीं आता तो खुद सुनिए। 2 मिनट में हो जाएगी भाई, 2 मिनट बाद में। मलिक से जब हमने इस अहम फरीज़ों को लेकर बात की तो नवाब मलिक का रवैया बहुत ही सख्त था। उन्होंने कुर्बानी के मौजू से लगातार किनारा कशी इख्तियार करते नजर आए। उन्होंने कुर्बानी को लेकर कहा कि ये कोई अहम इम्पॉर्टेंट इशू नहीं है, अहम इशू दूसरे हैं। सुनिए नवाब मलिक का ये कौल। नवाब भाई 2 मिनट में बात करूँगा भैया, अभी ये इम्पोर्टेंट आपको ये लगा हुआ, वो भी इम्पोर्टेंट था ना, इसलिए ठीक है। हमने रियासती वज़ीर हसन मुशरिफ से भी इस बारे में बात की, लेकिन मुशरिफ का कुर्बानी पर बात करना ऐसे लगता है जैसे हुकूमत के सामने किसी गुनाह अजीम से कम नहीं। मुशरिफ से अलामती कुर्बानी का जब सवाल किया गया तो उन्होंने किनारा कशी इख्तियार करते हुए क्या कहा, खुद सुनिए। मुशरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कुर्बानी को लेके बताइए कि जिस तरह से अलामती कुर्बानी के बारे में सीएम से बात नहीं की। मुफ्ती साहब आप हो ना देखता हूँ, आपके बोलता हूँ मुसलमानों की एक अरे मैं कि कुर्बानी मालूमात करके बोलता हूँ ना। सर, गाइडलाइंस आपने पढ़ी अब तक मुशरिफ साहब? नहीं, गाइडलाइंस में अलामती कुर्बानी का जिक्र किया गया है, उसके बारे में कुछ बोलेंगे कि अलामती कुर्बानी होगी, लेकिन अलामती कुर्बानी होगी, क्या वो सही है? तो ये जवाब है उस मुस्लिम वज़रा की जिसे आवाम ने बड़ी उम्मीदों से मुंतखब किया, इसलिए कि वो ऐवान में पहुंचकर आवाम के मसाइल हुकूमत के सामने रखेगा। उसे अहमियत दी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब उसे मुसलमानों के मसले अहम नज़र नहीं आते। उसे कुर्बानी जैसे अहम फरीज़े भी मजाक लगते हैं, कुर्बानी को लेकर फिल्मी डायलॉग मारते हैं। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि इक़्तिदार में आने से पहले आवाम से जब वोटों का ज़ख़ीरा इकट्ठा किया गया तो क्या इनका रवैया यही था जो आज उनके मसाइल को लेकर है? जाहिर सी बात है नहीं, तो आज ऐसा क्यों? तो जिस तरह से आपने देखा कि जो मुस्लिम अरकान असम्बली हैं
वो किस तरह से इस पूरे मामले से जो है किनारा कशी इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि जो लोग हैं, जो आवाम हैं, जिनका वोटों का कसीर ज़ख़ीरा इनकी झोली में होता है, वो इन्हें किस उम्मीद से यहाँ तक पहुँचाते हैं, और जब यहाँ तक ये पहुँच जाते हैं तो उन लोगों के जो फरीज़े हैं, जो उनके अहम काम हैं, उन तक को लेकर ये कुछ बोलने से कासिर रहते हैं। मुंबई से ईटीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी।